हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम कर रहे थे क्लास 12th में चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज के बेसिक और एग्जांपल्स को। तो हमारा टॉपिक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर if the dependent variable and its differential coefficients occur only in a first degree and are not multiplied together। डिपेंडेंट वेरिएबल हम किसको कहेंगे? अगर dy बाई डी एक्स है तो हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर हम dx बाई डी वाई लिख रहे हैं तो x डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव दोनों ही क्या है, फर्स्ट डिग्री में है और आपस में उनकी मल्टीप्लाई नहीं है, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कह देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इस फॉर्म की हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p और जो ये क्यू है या तो ये कांस्टेंट होंगे सिंपली, या फिर ये सिर्फ x के फंक्शन होंगे। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कह देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर इस फॉर्म में है dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो ये जो p और q हैं या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर सिर्फ y के फंक्शन होंगे। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को कह देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वही हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। एक नोट है, एवरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 1। अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो डिग्री 1 की होगी, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 मे नॉट बी लीनियर। पर हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है जरूरी नहीं वो लीनियर हो, वो नॉन लीनियर भी हो सकती है। अब जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की या फिर इस फॉर्म की है तो हम उन्हें सॉल्व कैसे करेंगे, कुछ एक स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स देखिए बेटा। स्टेप्स देखिए, फर्स्ट स्टेप है राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p क्यू आर कॉन्स्टेंट और फंक्शंस ऑफ x ओनली। पहले जो आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आप इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए। सेकंड, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ये क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। सिंपली बच्चे कई बार एक नंबर के क्वेश्चंस में वो आपको कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह देता है और कहता फाइंड करो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ये एक नंबर में आ सकता है। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा इन केस जब आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म है। और सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एज y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की इक्वल टू इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे dx प्लस c। ये आपको बेटा मेमोराइज करना है कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा और फिर सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा। अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई की फॉर्म में है तब देखिए आप सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। अगर इस फॉर्म में है dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन, अगेन p1 और q1 या तो कांस्टेंट होंगे या फिर y के फंक्शंस होंगे, केवल y के फंक्शंस होंगे, ये ध्यान रखना। देन आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e की पावर इंटीग्रेशन p1 ये dy हो जाएगा। और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू y प्लस c। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू की फॉर्म में है या फिर dx बाई डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन इस फॉर्म की है। ये तो था बेसिक कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या फॉर्म होती है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स को। एग्जांपल 19 देखिए बेटा। एग्जांपल 19, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखते ही हमें इस फॉर्म में दिख रही है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, y का कोफिशिएंट क्या है -1 और q की वैल्यू क्या हो जाएगी cos x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा इस फॉर्म में क्या था,
ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी की वैल्यू है -1, इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया और ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। वैल्यूज पुट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, क्यू की, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। अब इसको हमने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। y e की पावर -x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा? एक बार हम इसको i ले लेते हैं, फिर इसका अलग से इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे और वो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। हमने इसको i मान लिया। इंटीग्रेशन e की पावर -x cos x dx। यहाँ पे बेटा दो फंक्शन बन रहे हैं u और v। यह हमने लगाया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया तो अगेन आया, फिर दोबारा से लगाया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये जो टर्म है ये वही है जिसका इंटीग्रेशन हम लेके चले थे। इसको i माना तो ये भी क्या आ गया i को एक साथ ले आएंगे, माइनस का i इधर आएगा प्लस का i, तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस कॉस एक्स ई की पावर -x प्लस साइन एक्स ई की पावर -x। यहाँ से हम i की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे और वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। ये देखिए बेटा हमने i इंटीग्रेशन लिया e की पावर -x cos x dx, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया, अगेन इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। ये i की ही वैल्यू थी, i को यहाँ ले आए, 2i बन गया। यहाँ से हमने i की वैल्यू निकाल दी, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला गया। अब इसे हमने जो हमारी इक्वेशन 1 थी, जो सॉल्यूशन आया था y e की पावर -x इक्वल टू आई प्लस सी, वहाँ इसमें हमने i की वैल्यू पुट कर दी। सिर्फ e की पावर -x से मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या आ गया? डिवाइड में, और ये हमारा क्या आ गया है? जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा। एग्जांपल 20, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिससे हमें कंपेयर करना था वो थी dy by dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहाँ पे इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो ये कोफिशिएंट है, हमें इसे हटाना पड़ेगा। थ्रू आउट हमने डिवाइड कर दिया x से, तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब ये हमारे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में है। कंपैरिजन करा, p की वैल्यू क्या आई है? 2/x, क्यू की वैल्यू क्या आई है? x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, e की पावर 2 log x आया है। यहाँ पर हमने log की प्रॉपर्टी लगाई है, m log n किसके बराबर होगा? log n की पावर m। अब हमें पता है e log fx हो तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ये fx के बराबर ही है, तो यहाँ पे किसके बराबर हो गया? एक्स स्क्वायर। ये आया है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या थी? x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। एक्स क्यूब बना है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हमें पता है, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा तो क्या आंसर आएगा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस सी एक्स की पावर -2। डिनोमिनेटर में है, ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी। यही हमारा क्या आ गया? रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक बार आपको लग रहे हैं मुश्किल है, बट जब इन क्वेश्चंस को आप बार बार करेंगे तो आपको बिल्कुल इजी प्रोसेस लगेगा। रिक्वायर्ड फॉर्म में से पी और क्यू की वैल्यू देखनी है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर जो सॉल्यूशन का हमारा तरीका है वहाँ वैल्यू पुट करते जाना है, सिंप्लीफिकेशन करते ही आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा। एग्जांपल 21, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, प्रॉपर फॉर्म में लाएंगे, या तो dy बाई dx की फॉर्म में आए या फिर dx बाई dy की फॉर्म में आए। ये माइनस की टर्म है, इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, y मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये dx बाई dy है, प्लस की टर्म है, यहाँ माइनस की, इक्वल टू 2y। इसका हम कंपैरिजन कर दें हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में से, dx बाई dy प्लस p1x इक्वल टू q1। तो P1 की वैल्यू क्या आई है? -1 बाय y,
और Q1 की वैल्यू क्या आई है 2y। अगर इस फॉर्म में है तो इसी टाइप के हमारे कोफिशिएंट आएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दे, e की पावर इंटीग्रेशन p dy आएगा। यहाँ पे ये चीज आपने ध्यान रखनी है। 1/y का इंटीग्रेशन log y, अगेन हमने इसको सॉल्व किया है, e और log कैंसिल आउट, y की पावर -1 मतलब 1/y, ये आया है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब dx/dy की फॉर्म होती है तो सॉल्यूशन ऐसे निकलता है, x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू dy प्लस c। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है 2y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y dy प्लस c। y से y कैंसिल आउट, x/y इक्वल टू 2y प्लस c। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस cy। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 22, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y cot x equal to 2x plus x square cot x not equal to 0 given that y equal to 0 when x equal to pi by 2। ध्यान रहे यहाँ हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, जो आंसर में हमारा कांस्टेंट आ रहा है वो नहीं आएगा। सॉल्व करें। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इसी फॉर्म की दिख रही है हमें, dy by dx प्लस p ऑफ y इक्वल टू q। तो ये p की वैल्यू आ गई है, q की वैल्यू आ गई है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। e एंड log हट जाएंगे, क्या आ गया है sin x, हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये तो y sin x है। यहाँ देखें इनको अलग अलग कर लें, 2x sin x, x स्क्वायर, कोट x को लिख सकते हैं हम cos x बाय sin x, और इसकी sin x से ही मल्टीप्लाई है तो ये तो कैंसिल आउट, क्या बचा cos x dx प्लस c। अब हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो पहले हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन किया है, x भी है sin x भी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया है, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx, साथ में प्लस में c रहेगा। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा, y sin x इक्वल टू sin x, 2x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर बाय 2 से कैंसिल आउट, साथ में क्या बना है x स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन sin x का डेरिवेटिव cos x और यहाँ पे इंटीग्रेशन x स्क्वायर, क्या बनेगा x स्क्वायर cos x dx। ये तो सिर्फ इसी का ही इंटीग्रेशन हो रहा है, आगे वाली टर्म तो एज इट इज है, इंटीग्रेशन x स्क्वायर cos x dx प्लस c। सेम टर्म है, एक प्लस की एक माइनस की, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास आया y sin x इक्वल टू x स्क्वायर sin x प्लस c। ये हमारा आ चुका है जनरल सॉल्यूशन, पर हम क्या निकालेंगे अभी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब c की हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आगे का कैलकुलेशन पार्ट देखिए बेटा। देखिए बेटा, ये हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया था, एक टर्म यही सेम हमारे इंटीग्रेशन में बची माइनस की, ऑलरेडी एक प्लस की थी, कैंसिल आउट हो गई, ये आ गया था हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब x और y की हमें वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पुट की तो ये आई हमारी c की वैल्यू। c की वैल्यू को वापस हम जनरल सॉल्यूशन में रख देंगे तो वो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या बनेगा, y sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स और c की वैल्यू रख दी माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। यहाँ से हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, साइन मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा डिवाइड में तो ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा पाई स्क्वायर बाय 4 साइन x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और अब डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के लास्ट एग्जाम्पल को।
Example 23. Find the equation of a curve passing through the point 0, 1. If the slope of the tangent to the curve at any point xy is equal to the sum of the x coordinate and the product of the x coordinate and the y coordinate of that point. इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको स्टेटमेंट देखते लगेगा कितना मुश्किल क्वेश्चन है, बट एक बार अगर आप ध्यान से इसको देखें तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। If the slope of the tangent to the curve at any point xy, हमें पता है slope of the tangent to the curve क्या होता है, dy by dx, is equal to, ये किसके बराबर दे रखा है, sum of x coordinate and product of x coordinate and y coordinate, product of x coordinate and y coordinate, x coordinate और x और y कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। बस इतना ही दे रखा है, आसान है बिल्कुल। और जैसे हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है, बाकी तो हमें सॉल्व करना आता ही है। एक और पॉइंट दे रखा है, मतलब ये हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहता है। दोबारा देख लीजिए, इसने क्या कहा कि किसी कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव किसके इक्वल है, उसके x कोऑर्डिनेट और x और y कोऑर्डिनेट के प्रोडक्ट के सम के इक्वल है। अब इसको सिंपलीफाई करें, प्लस की टर्म है, यहाँ आएगी माइनस की टर्म है, ये आ गया। ये हमारे इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कंपैरिजन करके हमने p की वैल्यू निकाली, कंपैरिजन करके हमने q की वैल्यू निकाली। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, ये सॉल्यूशन बनेगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब जस्ट इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, कैलकुलेशन करते ही हमारा आंसर आ जाना है। देखिए बेटा, आगे का कैलकुलेशन पार्ट हमने इसका इंटीग्रेशन करना था। अगर हम इसको t माने तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाकी तो डेरिवेटिव है, e की पावर t फॉर्म का ही बनेगा। तो ये आ गया हमारा इसका इंटीग्रेशन। y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू जो इंटीग्रेशन q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उस सारे का इंटीग्रेशन हमारा ये बना है प्लस में c। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। ये सेम टर्म मल्टीप्लाई में है, अगर डिवाइड में जाएगी तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पे डिवाइड में जाएगी तो ऊपर जाते ही माइनस की पावर किस में बदल गई है, प्लस में बदल गया है। ये वैसे हमारा जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, बट उसमें एक पॉइंट दे रखा था 0, 1, यानी कि वो हमसे पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहता है। इस जनरल सॉल्यूशन में x की जगह 0 और y की जगह 1 रखिए। जब हम x की जगह 0 और y की जगह 1 रखेंगे तो ये आएगा हमारे पास, -1 है, उधर जाएगा प्लस में, तो c की वैल्यू क्या आ गई है, 2। इस c की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चे, सिंपल ही हैं, सारे क्वेश्चन इजी हैं। ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसमें लेके आना है, पी और क्यू के कोफिशिएंट को कंपेयर करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, और फिर जो सॉल्यूशन का तरीका है वहाँ वैल्यू पुट कर देनी है। एक इंटीग्रेशन होगा, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते ही आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कंडीशन है तो वहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकाल के वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा। तो ये था बेसिक और एग्जाम्पल। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। टिल देन आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।